नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल संगधार आप सभी का एग्जाम योद्धा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। लक्ष्य आपका, मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। मैथ में आज टॉपिक हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत आसानी के साथ परसेंटेज आप लोगों ने सीखे और परसेंटेज का यूज यहाँ भी होगा थोड़ा, बट बेसिक चीज़ें, बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग करने वाले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आएंगे इसके बाद में। पहले हम छोटे छोटे सवालों के साथ में और कुछ नियमों के साथ में पढ़ने वाले हैं। लाभ हानि। लाभ हानि किस पे होती है? लाभ हानि के लिए क्रय और विक्रय मूल होगा। कोई वस्तु बेचेंगे या खरीदेंगे तो हमें लाभ या हानि होगी। किसी का क्रय या विक्रय करेंगे तब देखेंगे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम किसी वस्तु के लिए खरीदते हैं। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदें, क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य, सवालों की तरफ जाने से पहले इन शब्दों को, छोटे छोटे शब्दों के अर्थ हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है। अगर इन शब्दों के अर्थ नहीं समझोगे आप लोग तो सवाल में कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो इससे छोटे छोटे शब्द हैं, इनके अर्थ साथ के साथ आप लोग नोट करते जाओ। वैसे तो बेसिक चीज़ें ये सभी लोगों को पता ही होगी, मगर फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शून्य से स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है कि जो वस्तु पर मूल्य पड़े हों, यानी लिखे हुए हों। वस्तु पर लिखित मूल्य क्या कहलाते हैं? अंकित मूल्य कहलाता है। अब आप लोग कैसे निकाल सकते हो कि लाभ या हानि? लाभ निकालने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए कि क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, तो क्या हो जाएगा? लाभ। यानी सस्ते में खरीदें हम चीज़ के लिए और महंगा करके बेचें तो लाभ होगा। खरीदें ज़्यादा में और कम में बेच दें, विक्रय मूल्य कम हो जाए तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ये आप लोग सभी लोग समझते होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को इनके फॉर्मूले लिखवा देता हूँ जिन्हें हम बहुत आसानी से करने वाले हैं। कैसे? क्रय मूल्य क्या लाभ कब होगा? लाभ होगा यदि विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो। क्रय मूल्य
क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग आपका लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ऐसे ही अगर लाभ परसेंटेज निकालते हैं, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होता है कि लाभ गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज लगाते हैं तो किससे गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, और हटाते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं, बटे विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रय मूल्य पर निकालेंगे हम लाभ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, इसे निकाल सकते हो। हानि प्रतिशत इसी प्रकार निकालेंगे तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगी, हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत अगर निकालेंगे तो हानि परसेंटेज इज इक्वल टू हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम साधारण पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। नोट कर लीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन है कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीदें, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेची गई, 600 रुपये में बेची गई। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है आप लोगों को। लाभ या हानि प्रतिशत, तो इसमें लाभ या हानि होगी, आप लोग पहले से देख सकते हो कि वस्तु खरीदी कितने की गई, कम की खरीदी गई, बेची कितने की गई 600 रुपये की, और ख़रीदी 500 रुपये की, तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि कम की वस्तु खरीदी जाए और ज़्यादा की करके बेची जाए तो हमेशा क्या होता है, अतिरिक्त जो वस्तु पर मिलता है वो लाभ होता है। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लाभ कितना होगा, निकाल दो, 600 माइनस 500, क्योंकि क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं और हमारा क्या आ जाता है, लाभ आ जाता है। लाभ परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। 2 जीरो से जीरो कैंसिल, ये कितने आ गए, 5 दूनी 10, यानी 20% लाभ होगा। इसी प्रकार आसानी से सवाल कर सकते हो आप लोग। और करते हैं सवाल, इसे रफ करता हूँ मैं। ₹742 की लागत से तैयार की गई एक वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया। 742 की लागत से
तैयार वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया। अब इसमें क्या होगा, हानि होगी। अब इस पे लाभ या हानि परसेंटेज निकालना है हमें। तो डेफिनेटली महंगी कॉस्टली तैयार की और सस्ते में बेच दिया, हानि होगी। तो हानि प्रतिशत, हानि कितनी होगी पहले ये निकालना है। हानि कितनी हो जाएगी, 742 है। 742 में से 700 घटा दोगे कितनी आ जाएगी, 42 रुपये मात्र। हानि कितनी होगी आपकी, 42 रुपये। क्योंकि अगर हानि निकालते हैं तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देते हैं। क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर जो लागत लगी है हमारी, कॉस्ट आई है बनाने में, वो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और विक्रय मूल्य क्या, 700 रुपये में बेच दी, कितने आ गई, 42 आ गई। अब इसे हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालोगे तो 42 गुणा 100 बटे 742 कितना हो जाएगा, ये जो भी काट के आए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। आ गया होगा। इसी प्रकार और भी सवाल करते हैं। इसका ऐसे ही आएगा कि 5 सही 35 बटे 53 फ्रैक्शन में आएगा, 53% हानि, इतनी परसेंट हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाती है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, जैसे एक घोड़े का मूल्य, एक घोड़ा 20,000 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है। एक घोड़ा एक घोड़ा 20,000 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है, 25% लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने में बिकता। तो आप लोग इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि जो बाद का मूल्य होगा, दूसरा मूल्य, उसे निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहली बार का विक्रय मूल्य, जो पहली बार में हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, पहली बार का विक्रय मूल्य, पहली बार का विक्रय मूल्य गुणा 100 में क्या करते हैं, अगर हानि हुई हो
तो घटा के लिखते हैं, लाभ हुआ हो तो जोड़कर लिखते हैं। तो प्लस माइनस पहली बार का फर्स्ट परसेंटेज, ठीक है, पहला प्रतिशत, सॉरी ये क्या हो जाएगा, दूसरा प्रतिशत, बटे में क्या हो जाएगा, फर्स्ट 100 प्लस माइनस अगर हानि हुई हो तो घटाकर और लाभ हुआ हो तो जोड़कर फर्स्ट परसेंटेज जो भी है। तो आप लोग ऐसे सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें देखो क्या है, पहला परसेंटेज कितना है आपका 25% है, दूसरा कितना है 40% है। तो इसे करने के लिए क्या करना होगा आपको, और ये क्या है लाभ है, वहाँ भी लाभ है। तो सबसे पहले पहली बार का विक्रय मूल्य कितना हो गया 20,000 रुपये, 100 प्लस 40 अपॉन 100 प्लस 25, ठीक है। इसे बहुत आसानी से कर लो, 20,000 गुणा कितना हो गया ये 140 बटे 125, ये कितना हो गया 125, 125 काट दो, 25 5 दूनी 10 पचम 25 और ये 5 से काटो, 5 चौक 20, कितना हो गया, ये फिर काट दो, 25 एकम 25, 15 बचा, 25 छक्का 150, ये कितना आ जाएगा गुणा करके इसका 0 0 4 16 चौका 64 और 16 एकम 16 16 6 22, ये 22,400 रुपये मात्र आपका सेकंड विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक दो सवाल और करते हैं, रफ करता हूं मैं इसे। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% की हानि से बेची। साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। एक दुकानदार ने एक साइकिल कितने % की हानि से बेची, 10% की हानि से बेची 19% की हानि से बेचने के लिए उसे कितने रुपए में बेचनी चाहिए थी, 19% की हानि पर बेचने पर बेची, कितने रुपए में बेचे कि उसे 19% की हानि हो। जबकि क्या है, जबकि पहला मूल्य कितना है आपका 10% की हानि पर उसका विक्रय मूल्य 1200 रुपये है। 10% की हानि पर विक्रय मूल्य कितना है, 10% की हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये, ठीक है। निकाल लो इसे भी, कैसे निकालोगे,
दूसरा प्रतिशत, दूसरा विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, क्या होता है? पहला विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये, जो दे रखा है यहाँ पर 1200 रुपये, 1200 रुपये। 100 में क्या करते हैं? हानि होती है तो घटा कर लिखते हैं, घटा दो इतना, कितना आ जाएगा? अगर इसे घटाया तो 81 आ जाएगा। 100 में से 19 घटाओगे 81 हो जाएगा। ये कितना बचा है यहाँ पर? पहला परसेंटेज क्या है? माइनस का 10%, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10, 90। 0 से 0, 9 निमा 81 लिख दो। 0 8 9 दूनी 18, 9 एकम 9 रुपये। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से सवाल कर सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को और भी सवाल लेकर आऊँगा, बट अभी एक दो रूल और समझा दूँ, एक दो टाइप के सवाल और कि कैसे होते हैं। जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी और बेची जाए, ऐसे क्वेश्चन, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी और बेची जाए तब आप लोग कैसे निकालोगे? देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी। राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी, 1000 रुपये में खरीदी, और 10% और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया, और 20% का लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। बेच दिया 20% का लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। मोहन को बेच दिया। अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मोहन के लिए साइकिल कितने रुपए में पड़ी? तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, उसका क्रय मूल्य लिखते हैं। क्रय मूल्य, अंतिम विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपये। कितना है? 1000 रुपये गुणा कितना परसेंट लाभ के साथ में बेचा, तो लाभ प्रतिशत जो भी होता है 100% का, तो ये 20% लाभ लेके बेचा, तो कितने में बेची? 120 में। कोई वस्तु अगर 100 की है, 100 की खरीदी और 20 रुपये लाभ के ले लिए, तो कितने का हो गया? 120 की हो गई वो वस्तु। ठीक है, और परसेंटेज जब हटाते हैं तो क्या कर लेते हैं, 1000 वो 100 से भाग दे देते हैं, 20%। ठीक है,
100 प्लस परसेंटेज बटे 100, ठीक है, गुणा सेकंड परसेंटेज, यहाँ 10% हानि सहकर, 10% हानि सहकर जब बेचेगा कोई तो 100 में से 10 घटा दो, 90 हो गया, 90 बटे 100। अब जो भी आए आपका आंसर हो जाएगा। 1 0 से काट दो, 1 0, 2 से 2, ये हो गया, कितना आ गया 0,810 रुपये, ठीक है। इसी के साथ में हम आप लोगों के लिए कल नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कुछ और क्वेश्चनों के साथ में, और हर प्रकार के क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए कराएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो, समझ में आया हो आप लोगों को, तो लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों के लिए वीडियो आसानी से पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद।